नमस्कार। कभी सोचा है कि सुबह की चाय में जो दूध हम पीते हैं या सर्दियों में जो स्वेटर पहनते हैं, उसमें जानवरों का कितना बड़ा हाथ है? असल में हमारी जिंदगी का शायद ही कोई ऐसा पहलू हो जिसे जानवर ना छूते हों। तो चलिए आज इंसानों और जानवरों के इसी गहरे और सदियों पुराने रिश्ते की पड़ताल करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि जानवर हमारी दुनिया को असल में आकार देते कैसे हैं। और ये रिश्ता सिर्फ खाने पीने या पहनने की चीजों तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये एक ऐसा रिश्ता है जिसने हमारी पूरी सभ्यता की नींव रखने में मदद की है। चलिए, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हमारे चारों तरफ जानवरों की दुनिया कितनी रंग बिरंगी और कमाल की है। उनके अलग अलग आकार, रंग, आदतें और उनके रहने के तरीके, सब कुछ एकदम अनोखा है। देखिए, मोटे तौर पर हम जानवरों को उनके खाने पीने की आदतों से पहचानते हैं। कुछ हैं शाकाहारी जो सिर्फ पौधे खाते हैं, कुछ मांसाहारी और कुछ सर्वाहारी जो दोनों खाते हैं। और फिर एक और तरीका है उन्हें समझने का, जंगली और पालतू। और सच कहूं तो इन्हीं पालतू जानवरों ने हमारी कहानी को एक बिल्कुल नया मोड़ दे दिया। अब जानवर हमारी जिंदगी में कई तरह से शामिल है, लेकिन जो सबसे सीधा और रोज का नाता है वो है भोजन का। तो चलिए देखते हैं कि हमारी डाइनिंग टेबल तक जानवरों का सफर कैसा होता है। जरा सोचिए, गाय, भैंस और बकरी हमें दूध देती हैं, जिसे संपूर्ण आहार भी कहते हैं। और फिर इसी दूध से दही, पनीर, मक्खन, घी, कितनी सारी चीजें बनती हैं। साथ ही मुर्गियों और बत्तखों से मिलने वाले अंडे और मांस भी दुनिया भर में करोड़ों लोगों के लिए प्रोटीन का एक बहुत जरूरी जरिया है। लेकिन खाने पीने की ये लिस्ट सिर्फ दूध, दही या मांस पर ही खत्म नहीं होती। एक छोटा सा जीव है जो एक बेहद कमाल के सामाजिक सिस्टम में रहकर हमें एक ऐसा तोहफा देता है जो मीठा भी है और सेहतमंद भी। जी हां, बात हो रही है मधुमक्खियों की। मधुमक्खी का छत्ता किसी हाईटेक फैक्ट्री से कम नहीं होता, जहां हर किसी का काम तय है। एक होती है रानी मक्खी, जिसका काम सिर्फ अंडे देना है। कुछ नर मक्खियां होती हैं, लेकिन असली हीरो तो होती हैं श्रमिक मक्खियां। छत्ता बनाना, उसकी सफाई करना, दुश्मनों से बचाना और शहद बनाना, ये सब कुछ वही करती हैं। और ये सब कुछ महज 40 से 45 दिन की छोटी सी जिंदगी में। तो ये मीठा शहद बनता कैसे है? सोचिए, श्रमिक मक्खियां हजारों फूलों पर घूम घूम कर उनका रस इकट्ठा करती हैं, फिर छत्ते में लौटकर उस रस को दूसरी मक्खियों को देती हैं, और फिर शुरू होता है उस रस को शहद में बदलने का एक बहुत ही मेहनत वाला प्रोसेस। कमाले है ना? और जब इंसान इसी कमाल की प्रक्रिया को एक व्यवस्थित तरीके से करते हैं तो उसे कहते हैं एपीकल्चर या मधुमक्खी पालन। इसमें लकड़ी के खास बक्सों में मधुमक्खियों को पाला जाता है, जिससे शहद निकालना और भी आसान हो जाता है। वैसे एक दिलचस्प बात बताऊं, मधुमक्खियां अकेली नहीं हैं जो इतने ऑर्गेनाइज्ड समाज में रहती हैं। चींटियां, दीमक और ततैया ये भी बिल्कुल इसी तरह के जटिल सामाजिक ढांचे में काम करते हैं, जहां हर सदस्य की अपनी एक खास भूमिका होती है। अच्छा, खाने पीने की बातें तो बहुत हो गईं। अब जरा उन चीजों पर नजर डालते हैं जो हम पहनते हैं और जिन्हें हमें जानवर ही देते हैं। प्रकृति की कारीगरी तो देखिए। एक तरफ है रेशम, जो एक छोटे से कीड़े यानी रेशम कीट के कोकून से निकलता है, और दूसरी तरफ है ऊन, जो भेड़ बकरियों जैसे जानवरों से मिलती है। एक अपनी चमक और मुलायमियत के लिए मशहूर है, तो दूसरा अपनी जबरदस्त गर्माहट के लिए। और हाँ, जैसे मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं, ठीक वैसे ही रेशम बनाने के लिए रेशम के कीड़ों को पालने की इस कला को सेरीकल्चर कहा जाता है। ऊन की बात करें तो पश्मीना का जिक्र तो बनता है। ये एक खास पहाड़ी बकरी से मिलती है और इसकी गर्माहट साधारण ऊन से 8 गुना ज्यादा हो सकती है, और वो भी बिना किसी भारीपन के। है ना कमाल की बात? और फिर आता है चमड़ा। जानवरों के खाल से बनने वाला ये मजबूत और टिकाऊ मटेरियल हमारे जूते, बेल्ट, जैकेट, बैग, मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। पर जानवरों का योगदान सिर्फ खाने और पहनने की चीजों तक ही सीमित नहीं है। नहीं, सदियों से वो हमारे काम में भी कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले साथी रहे हैं। जरा सोचकर देखिए, आज भी गांवों में बैल किसानों के साथ खेत जोतते हैं। घोड़े, ऊंट और गधे तो सदियों से सामान और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते आए हैं। इतना ही नहीं, जानवरों का गोबर मिट्टी के लिए एक बेहतरीन खाद का काम करता है, और कई जगहों पर तो इसे सुखाकर ईंधन की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। खेती-बाड़ी की तरह ही एक और जरूरी प्रथा है पिसीकल्चर, यानी मछली पालन। इसमें तालाबों और बड़े-बड़े टैंकों में मछलियों को पाला जाता है।
ताकि भोजन की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके। लेकिन एक ऐसा भी दोस्त है जो चुपचाप पर्दे के पीछे रहकर हमारी सबसे बड़ी मदद करता है, और वो है केंचुआ। ये जमीन के अंदर रहकर मिट्टी को नरम और उपजाऊ बनाता रहता है, इसीलिए तो इसे किसान का मित्र कहा जाता है। तो जब हम इन सभी बातों पर गौर करते हैं तो एक चीज साफ हो जाती है कि इंसानों और जानवरों का रिश्ता सिर्फ जरूरत या फायदे का नहीं है। ये एक बहुत गहरा और अटूट बंधन है जो हजारों हजार सालों से चला आ रहा है। अंदाजा लगाइए, ये साझेदारी कितनी पुरानी है। करीब 15,000 साल पहले कुत्ते इंसान के पहले साथी बने। हजारों साल पहले जब फोन या इंटरनेट नहीं थे, तब कबूतर हमारे संदेशवाहक हुआ करते थे। और आज भी ये साझेदारी भोजन, मेहनत और दूसरी चीजों के रूप में हमारे साथ कायम है। और ये सब हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। इस नई टेक्नोलॉजी की दुनिया में जहां मशीनें धीरे धीरे इंसानों और जानवरों दोनों की जगह ले रही हैं, हमारी सदियों पुरानी साझेदारी का भविष्य क्या होगा? क्या ये रिश्ता और भी मजबूत बनेगा या वक्त के साथ धुंधला पड़ जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।